हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए अपने क्वेश्चंस को करते हैं। देखो बच्चे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ बोलता है बच्चे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। पहली बात तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही है हमारी, तो ये 1206 से 1526 तक रही है। और इसमें वंश कितने आए हैं बच्चे, 5 वंश आए हैं। 5 में सबसे पहला कौन सा है बच्चे, यहां पर ध्यान देना है, वो है गुलाम वंश। इसको हम ममलूक वंश भी बोल देते हैं, समझ गए। और ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। ओके बच्चे, 1290 तक ये रहा है। और दूसरा वाला जो है बच्चे, ये कौन है, खिलजी है। और खिलजी जो रहे हैं वो 1290 से लेकर 1320 तक रहे हैं। इसके बाद में तो तीसरे आए हैं, वो कौन है बच्चे, तुगलक हो जाएंगे। और तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक, ये सबसे ज्यादा बैठे हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, तुगलक। ठीक है भाई। और इसके बाद कौन आया भाई, ये सैयद आया है। और सैयद जो है बच्चे, ये 1414 से 1451 तक आए हैं। उसके बाद में कौन है बच्चे, लोधी है। और लोधी जो बैठे हैं 1451 से 1526 तक। सबसे ज्यादा इसमें कौन से रहे हैं, ध्यान रखना है, वो कौन है बच्चे, सबसे ज्यादा तुगलक। सबसे कम जो रहे हैं इसमें, वो कम कौन रहे हैं, वो खिलजी रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक हमने ये जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो बोलता है गुलाम वंश का संस्थापक, सबसे पहले वंश का सबसे पहला संस्थापक कौन है। देखो क्या हुआ बच्चे, 1192 में यहां पर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन की दूसरी लड़ाई में। तो अब उसके यहां पर रास्ता खुल गया था अच्छे से। ठीक है भाई। और उसने यहां पर अपने जितने भी गुलाम थे उनको अदर अदर एरियाओं में भेजना शुरू किया और एरिया जीतना शुरू कर दिया। ठीक है। अगर हम देखेंगे 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद यहां पर दिल्ली सल्तनत की नींव वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रख दी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐबक वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। जब इसने बच्चे नींव रख दी तो इसने राजधानी लाहौर ही बना रखी थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी इसने दिल्ली नहीं बनाई, लाहौर से ही शासन कर रहा था। ठीक है। अच्छा, ये कब तक, 1210 तक बैठा रहा। ये ध्यान रखोगे, पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। इसको लाख बख्श बोला जाता है बच्चे, लाखों का दान देने वाला। ये खुद गुलाम था, किसका बच्चे, गौरी का गुलाम था ये बात आप ध्यान रखो। उस समय पर गुलामों को पढ़ाने की प्रथा थी, उन्हें विद्वान बनाने की प्रथा थी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक ऐसा था बच्चे, 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक गद्दी पर बैठा और ऐबक ने लाहौर से शासन किया था। उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, आराम शाह। और आराम शाह जो था वो 1210 से 1211 के बीच में रहा। इसके बाद कौन आया, आराम शाह को बच्चे दिल्ली के पास एक जड़ जगह मिलती है। कौन सी जड़, इस जगह पर हरा दिया था किसने बच्चे, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहले बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार। तो इसने हरा दिया किसको बच्चे, ध्यान रखोगे, आराम शाह को। और 1211 में गद्दी पर बैठ गया 1236 तक के लिए। तो इल्तुतमिश हो गया वास्तविक संस्थापक। ठीक है। इसको बच्चे क्या बोला जाता है, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे, ये गद्दी पर तो बैठ गया, ठीक है। इसने क्या काम किया, इसने यल्दोज को हराया। ये बात आप ध्यान रखना, यल्दोज को हराया 1215 में तराइन के तीसरी वॉर में। ध्यान रखोगे बच्चे, किसको, तराइन की थर्ड वॉर में हरा दिया यल्दोज को। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को ही बनाया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी इसने दिल्ली को ही बनाया था और दिल्ली से ही शासन किया था इसने। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे किसको हम लाख बख्श बुलाते हैं। अभी देखा था हम, है ना भाई, अभी देखा था, ये कौन सा है, हमने देखा ऐबक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐबक। ऐबक ने बच्चे ध्यान रखना, इसने कुतुब मीनार की नींव भी रखवाई थी। समझ गए, किसकी याद में रखवाई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। समझ गए बच्चे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बख्तियार काकी की याद में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसने बच्चे दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद की नींव भी रखी थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। दिल्ली के अंदर ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसने बच्चे अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। अजमेर के अंदर कौन सा बच्चे, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये भी इसने बनवाया, है ना बच्चे। तो हमारा यहां पर भी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये है ऐबक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐबक। अच्छा, यहां तक हम आ गए। अब उसके बाद हम इल्तुतमिश का देख रहे हैं। इल्तुतमिश बच्चे
इल्तुतमिश जो था ये वास्तविक संस्थापक है, अभी हमने देखा था जस्ट, है ना भाई। इल्तुतमिश को बच्चे बगदाद के खलीफा ने क्या दिए थे? बगदाद के खलीफा ने सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए थे। क्या बच्चे? सम्मान सूचक वस्त्र भी भिजवाए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। यानी कि वो उसको देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि हाँ भाई कोई बंदा है जो उस तरफ काम कर रहा है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार है ना के निर्माण में योगदान नहीं दिया, किसने? बच्चे देखो, ऐबक ने तो नींव रखवा दी थी, और फिर इससे 4 मंजिल तक का किसने बनवा दिया? वो इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक का करवा दिया इसको, ठीक है। क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय पर इसकी 4थी मंजिल ढह गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसकी 4थी प्लस 5वीं दोनों मंजिल, मतलब 4थी तो बनवाई दोबारा से, 5वीं एक एक्स्ट्रा भी बनवा दी। इसीलिए आप आज देखते हो चौथी और 5वीं मंजिल में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर भी है, समझ गए। तो 4थी की तो मरम्मत करवा दी जो टूट गई थी, एक्स्ट्रा 5वीं भी बनवा दी, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे बच्चे, 73 मीटर ऊंची है, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसका नीचे से जो व्यास है वो कितना है बच्चे? 14.3 मीटर का व्यास मिलेगा, ठीक है बच्चे। और ऊपर से जो इसका आपको व्यास देखने को मिलता है वो कितना है? 2.75 मीटर का आपको व्यास मिलेगा ऊपर से, ठीक है, क्लियर है। 5 मंजिला है, लेकिन कहीं पर भी बच्चे गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। दिल्ली में किस सुल्तान की मौत चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो वो बच्चे ऐबक ही था, गौरी का गुलाम, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात बता दो, गौरी ने बच्चे यहां पर इक्ता प्रणाली चलाई थी। कौन सी इक्ता प्रणाली? ये इक्ता प्रणाली क्या होता है? मतलब कि जो अपने गुलाम है उन लोगों को जमीन का थोड़ा टुकड़ा दे दीजिए ताकि वो उस एरिया पर शासन करते रहे, और वहां से जो टैक्स आता रहेगा उसमें से कुछ अपने पास रखे, कुछ ऊपर भेज दे। तो गौरी ने इक्ता प्रणाली यहां पर शुरू करी, और सबसे पहला इक्ता उसने किसको दिया था? ऐबक को दिया था, ये बात ध्यान रखना। अब ऐबक के बाद आराम शाह आया, आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस इक्ता प्रणाली को स्थायी बना दिया, समझ गए आप लोग, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इल्तुतमिश ने इस इक्ता प्रणाली को क्या बना दिया था बच्चे? स्थायी बना दिया था, परमानेंट बनाया था उसने, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जरा बताइए। बच्चे, ऐबक ने राजधानी कौन सी बना रखी थी शुरू में? लाहौर। लाहौर से ही तो शासन कर रहा था वो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाहौर थी उसकी, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? इल्तुतमिश, अभी हमने देखा है ना भाई, इल्तुतमिश। बच्चे, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए थे। क्या भी चलवाए थे? शुद्ध अरबी के सिक्के, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, शुद्ध अरबी के सिक्के याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए यहां तक? अच्छा है ना। अगर मैं देखूं बच्चे, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के तो चलवा दिए, चलो, इसकी बेटी कौन थी? इसकी बेटी थी रजिया, याद रखोगे, जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला, याद रखोगे, शासिका रही थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी करवाए, तो वो कौन सा लगेगा इसमें से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश इल्तुतमिश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मध्य युग में भारत की पहली महिला शासिका कौन है? आपको पता है भाई, 1236 से लेकर 1240, याद रखोगे, इस तक कौन बैठी हुई है? रजिया। अच्छा, क्या इल्तुतमिश के तुरंत बाद बैठ गई थी रजिया? इल्तुतमिश के तुरंत बाद, ध्यान रखोगे, इल्तुतमिश का एक बेटा बैठ गया था, वो योग्य नहीं था, उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में सारी चीजें थी। अब ये रजिया सुल्तान जो थी ये देखती रहती थी, ये देखती रहती थी कि यार पता नहीं, देखो यार, ये तो इसकी मां ही शासन कर रही है और ये दिल्ली सल्तनत को डुबा देगी, समझ गए। ऐसे रुकमनुद्दीन फिरोज था रजिया का भाई, जो गद्दी पर बैठ गया था, वो बहुत बेकार था, वो सही नहीं था, रजिया को ये लगता था। तो रजिया सड़कों पे उतरी और हाथ फैला के न्याय मांगा, बोली कि भाई मेरे को सुल्तान बनाओ, समझ गए। तो जनता ने सपोर्ट किया। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला गणतंत्र चुनाव था ये, समझ गए, मतलब जिसमें जनता ने हिस्सा लिया कि हाँ भाई इसको बनाना चाहिए। तो फिर आगे ध्यान रखोगे, जो तुर्क सरदार थे उन्होंने रजिया को बनाया, ध्यान रखोगे, सुल्तान अगला। तो 1236 से 1240 के बीच में वो रही, ठीक है। अब रजिया का जो ध्यान रखोगे, रजिया से जो विवाह करना चाहता था वो अल्तुनिया था बच्चे। कौन था? अल्तुनिया, ये भी आप ध्यान रखना। और जो उससे प्यार करता था वो याकूत था, समझ गए आप लोग। याकूत जो था वो बच्चे विदेशी था,
यानी कि वो इथियोपिया की तरफ से आया था और अल्तुनिया यहीं से था, तो अल्तुनिया से इसने विवाह कर लिया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ये विवाह कर लिया था। तो ऐसा कुछ चल रहा था भाई इनके बीच में, ये बात आप ध्यान रखना। याकूत को ये बुरा लगता था, याकूत इसको घुड़सवारी करना सिखाता था, किसको, रजिया को, समझ गए। तो बुरा लगता था अल्तुनिया को कि यार ये ऐसे क्यों करता है, समझ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाओ, अगर हम देखेंगे बच्चे इसमें से बोलता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के साथ भारत पर मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण का खतरा आ गया था, जरा बताओ बच्चे क्या था। 1162 से लेकर 1227 तक कौन चंगेज खान का समय है, याद रखोगे किसका है बच्चे, चंगेज खान का समय है, ठीक है, चंगेज खान का समय। और इसने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया है, ध्यान रखोगे, भारत पर मतलब आक्रमण करने ही वाला था, ये ध्यान रखोगे, इल्तुतमिश, ये बात आप ध्यान रखना। इल्तुतमिश का जो समय है वो क्या है, 1211 से लेकर 1236। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि सर चंगेज खान ने खुद आक्रमण किया ना, चंगेज खान ने अपने छोटे प्रतिनिधि मंडल एक तरीके से, है ना, भेजे थे भारत की ओर, लेकिन उनको भारत की ओर आने नहीं दिया गया, किसके द्वारा, ध्यान रखोगे, इल्तुतमिश की सेना के द्वारा। कभी चंगेज खान ने पूरे प्रेशर के साथ भारत पर आक्रमण करने की नहीं सोची, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया, यानी कि 40 दल, यानी कि 40 तुर्क सरदारों का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये सबसे भरोसेमंद 40 सरदार थे इल्तुतमिश के। इन 40 सरदार में से एक बलबन भी था, समझ गए आप लोग भाई, जब तक तो बलबन भरोसेमंद ही था इल्तुतमिश जब तक था तब तक तो इल्तुतमिश के इशारे पर काम करता था, लेकिन आगे जाके उसने देखा कि यार ये कभी रजिया बन रही है, कभी रुकमनुद्दीन फिरोज बन रहा है, कभी कोई बन रहा है शासक, फिर बाद में वो बोला तो मैं बनूंगा, ठीक है, 1265 में फिर वो बन गया। चलो, बोलता है दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई, तो वो बलबन ही तो है। बलबन 1265 से लेकर 1286 के बीच में गद्दी पर बैठ गया। तो बच्चे बलबन ने क्या काम किया, बलबन ये अपने आप को कहता था कि मैं आफराशियाब वंशज से हूं, लेकिन ये बचपन में मंगोलों को पकड़ के बेच दिया गया था, समझ गए, ऐसे बोल दिया जाता है कि बचपन में इसको बेच दिया था, समझ गए। तो ये पकड़ के बेच दिया था इसको, समझ गए, मंगोलों ने तुर्कों को बेच दिया था। अब तुर्क इसको इधर ले आए, तो भाई ये बलबन अब बड़ा हो गया, तो इसे पता नहीं था मैं कौन से वंश से हूं, कहां से हूं, तो अपने आप को अफराशियाब वंश का बताता था और कहता था जैसे मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं मेरा हाथ स्वतः ही तलवार पे चला जाता है उसकी गर्दन कलम करने के लिए। क्या आदमी था यार बवंडर तो ये ऐसा, और कहता था सुल्तान ईश्वर की छाया है, समझ गए, ये उपाधि धारण करता था जिल्ले इलाही, समझ गए। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, यानी कि बच्चे इसने बोला कि अगर सामने वाले को जैसे हमने रणभूमि में हरा दिया तो उसके बीवी बच्चे अपने, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इसने सिजदा और पाबोस नीति भी चलाई थी, सिजदा मतलब झुकना, पाबोस मतलब कदम चूमना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये यही कहता था भैया बलबन, समझ गए। जब बलबन की डेथ हो गई थी ना, तो जब इसको लेकर जा रहे थे शमशान घाट, समझ गए, जब इसको कब्रिस्तान लेकर जा रहे, तो वहां पर पूरे रास्ते लोग धूल फेंकते हुए गए अपने ऊपर और 40 दिन तक उपवास रखा था, समझ गए आप लोग। सोचने वाली बात है, बोलते क्योंकि ऐसा आदमी कहां मिलेगा भाई उन्हें दोबारा। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नेवरोज बनाना शुरू किया, वो बलबन ही तो है, तो हमारा राइट आंसर है बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, बच्चे इसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब ध्यान रखो ये ऊपर वाले की छाया है, ऊपर वाले का प्रतिनिधि है, सुल्तान ईश्वर की छाया है, याद है ना, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता था, तो वो यही है नियमित एक खुदाई, समझ गए आप लोग। बोलता है इसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, ना 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 ना, ये तो गड़बड़, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। उसने तुर्कान चहलगानी का दबदबा समाप्त कर दिया, हाँ, जब ये खुद शासक बन गया ना, इसने तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया, मतलब जिससे आया है खुद बंदा उसको ही खत्म कर दिया, कभी कोई और आ जाए भाई डर है उसको अपने पद का। बोलता है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल किया, समझ गए। आ जाओ इधर। बोलता है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी, तो बच्चे अब क्या हुआ, देखो 1290 में कौन आ गए थे बच्चे, खिलजी आ गए थे, ठीक है, खिलजी। और खिलजी की जो नींव रखी है वो किसने रखी है बच्चे, जलालुद्दीन खिलजी ने रखी है, जलालुद्दीन खिलजी, इसने रख दी नींव
और 1296 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। और बच्चे 1296 में इसकी किसने हत्या कर दी थी? इसकी कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या। ओके बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा रहा 1296 से लेकर 1316 तक। ओके बच्चे, और 1320 में पूरा वंश खत्म हो गया, 1290 में चल के 1320, कुल 30 साल के आसपास ये वंश रहा था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम यही बैठे थे। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है आज के समय पर। आक्रमण करने के लिए भेजा किसको? इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जा भाई लूट के लेके आओ उसे। गया उधर, लूट के लाया, लेकिन दिल्ली नहीं आया वापस। ये चला गया कहां पर? कड़ा, प्रयागराज के पास जगह है, वहां पर जाकर सारा माल भी वहीं पर ले गया और इसको बुला लिया उधर ही। समझ गए? क्या आप यहीं आके सामान ले जाइए, जो 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 ये बंटवारा कर लीजिए, ठीक है। मतलब किसको कह रहा है? जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक, अपने चाचा जान को, जो उस समय पर शासक हैं खिलजी वंश के। तो वो गए उधर बातचीत करने के लिए, उधर ही टपका डाला। समझ गए? किसने? ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्योंकि अगर दिल्ली में इस काम को करता तो विद्रोह हो जाता भाई, और अलाउद्दीन खिलजी को ही चटका देता कोई, वहां पे चटकाया। समझ गए? तो उसके बाद ये गद्दी पे बैठ गया खुद, और गद्दी पे बैठ गया तो बच्चे इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये है ना, ध्यान रखोगे यहां पर हमारा बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। और ये इस बीच में गद्दी पे बैठा रहा है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं किस सुल्तान ने उस समय खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किसके समय पर? बच्चे खालसा भूमि क्या है? जो डायरेक्ट सुल्तान के कब्जे में रहे भूमि, यानी कि उससे जो भी आ रहा है, ध्यान रखोगे, वो डायरेक्ट आ रहा है, किसी के थ्रू नहीं आ रहा, ताकि बीच में किसी को टैक्स ना देना पड़े, वो डायरेक्ट आता था। ठीक है भाई? तो बच्चे ध्यान रखोगे, डायरेक्ट सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि बोलते हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं बच्चे किस सुल्तान ने दोआब में भूमि कर फसल में 50% तक बढ़ा दिया? ये जो आप गंगा यमुना दोआब देखते हैं ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहां पर बच्चे भूमि कर 50% तक बढ़ा दिया था। वो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। समझ गए? और मुसलमानों पर 1/4। ठीक है, ध्यान रखोगे, मुसलमानों पर कितना? 1/4 था। समझ गए? ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, और बताऊं, एक होता है बच्चे जकात कर, जो ये मुसलमानों से लेता था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जकात कर। जकात एक धार्मिक कर होता है। कैसा होता है बच्चे? धार्मिक कर, मुसलमानों से लेता था ये। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, धार्मिक कर। एक होता है बच्चे खुम्स। खुम्स होता है बच्चे लूट का माल, जैसे कहीं से लूट कर आया गया है माल, सेना लेकर आई है पूरा माल, उसमें से 5 में से 4 हिस्से तो ये लेता था साम्राज्य के लिए। समझ गए आप लोग? और एक हिस्सा देता था सेना को। ये बात ध्यान रखना, एक हिस्सा सेना को होता था। समझ गए? तो ये ऐसे, उससे पहले ये उल्टा था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये उल्टा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक हिस्सा तो रखता था साम्राज्य। समझ गए आप लोग? जो मतलब राजा का पूरा एरिया होता था, राजा का किला हो गया, राजा के घर वाले हो गए, समझ गए ये, और 4 हिस्से सेना में बांटे जाते थे। इसने उल्टा कर दिया, बोला कमाई ज्यादा होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ इधर। बोलता है घरी कर और चरी कर नामक 2 कर ये किसने लगाए बच्चे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहां पे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, जब ये 1296 में शासक बन गया, उसके बाद शासक बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण 1299 में गुजरात पर किया बच्चे। उसके बाद 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर पर हमीर देव चौहान का शासन था बच्चे। और फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, और वहां पर किसका बच्चे शासन था? राणा रतन सिंह जी का। और अगर आप देखोगे, राणा रतन सिंह जी को हरा के चित्तौड़गढ़ का नाम इसने अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया था बच्चे। क्या रख दिया था? खिजराबाद। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर अगर आप देखोगे, इसने 1307-8 में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा वापस से? मलिक कफूर को भेजा, जिसको 1000 दिनारी बोला जाता है ना, ध्यान रखोगे, मलिक कफूर को भेजा था, जिसको 1000 दिनारी बोला जाता। मलिक कफूर कहां पर मिला था? गुजरात के अभियान में मिला था। किसको मिला था? इसके 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उलूग खां, उनको मिला था ये। ठीक है, तो 1000 दिनार में यहां से खरीदा था। तो फिर आगे के दक्षिण के अभियान ज्यादातर वो किसने करी? मलिक कफूर ने ही करे थे, खिलजी के। ऐसा भी बोलते हैं कि विंध्यन पर्वतमाला को पार करके दक्षिण में जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो था, ये यही था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। आ जाइए नेक्स्ट पर बच्चे। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो इसकी बहुत फेमस हुई। मतलब इसने ऐसा
सेट कर दिया सिस्टम कि चाहे कितनी मंदी आए और कितना ही फले फूला इसका साम्राज्य, समझ गए, वो जो हर वस्तु की कीमत उतनी ही रहेगी। समझ। नया विभाग किस सुल्तान के समय पर प्रारंभ हुआ? तो ये बच्चे किसके पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था लेकिन गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बोलते हैं बच्चे किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना कराई गई थी और फसल चक्र अपनाया? वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है बच्चे। बोलते हैं दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश किस सुल्तान का था? किसका होगा बच्चे? ध्यान रखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बैठा बच्चे? फिरोज शाह तुगलक। ये 1300 है ना भाई, कब से? 1351 से 1388 तक बैठा। और फिरोज शाह तुगलक के समय पर ऐसे कहते हैं कि कभी गरीबी नहीं देखी गई। 1200 फलों के बाग लगवाए जिनसे सालाना 1,80,000 टका की आमदनी होती थी। पैसा ही पैसा, समझ गए। ऊपर से इधर उधर से लूटपाट भी कर देता था, जैसे जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया था इसने, लेकिन कब्जा करने का नहीं सोचा। ऐसे ही ज्वाला देवी मंदिर पड़ता है, कहां पर पड़ता है बच्चे? ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, उसको लूट लिया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो बीच बीच में लूट भी चलती रहती थी इसकी और बीच बीच में शासन भी बढ़िया चलता रहता था, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे फिरोज शाह तुगलक। ओके, अच्छा, अगर हम देखें बच्चे इसने कई सारे शहर भी बसाए थे, उसके लिए इसने लोक निर्माण विभाग, समझ गए, लोक निर्माण विभाग ये भी इसने बनवाया था, समझ गए, नए शहर बसाने के लिए। जैसे हिसार हो गया, जैसे जौनपुर हो गया, जैसे फिरोजाबाद हो गया, ऐसे शहर इसने बसाए हैं, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो अगर हम देखें बच्चे, सबसे ज्यादा बेरोजगार की संख्या भी इसी के समय पर थी, सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार भी इसी ने दिया था, समझ गए। तो ये कौन है बच्चे? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ये बात ध्यान। इसके पिता का नाम रज्जब था और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया? मोहम्मद बिन तुगलक के में आया था। कब आया था बच्चे? 1333 में आया। और जब ये आया तो इसको दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया, यानी कि दिल्ली का काजी बना दिया था, समझ गए, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक की इससे उपेक्षा बढ़ गई थी थोड़ा। ये कहां से आया था? ये आया था मोरक्को से, मोरक्को की राजधानी है रबात, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे मोरक्को कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक है बच्चे। अच्छा, ये वहीं से आया, ये वहां से आ तो गया। जब किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहने लगा तो मोहम्मद बिन तुगलक बोला कि देख भाई, तू मेरा दूत बन के चाइना जा। अब इसने सोची होगी यार इब्न बतूता ने, यार मेरा जीना हराम यहीं हो रहा है, यहीं पर मैं परेशान हूं, वहां और भेज रहा है मुझे, इसके वैसे ही अभियान खराब हो चुके हैं, रास्ते में जाते जाते मैं भी खराब हो गया। तो ये वापस वहां से बोला ठीक है नहीं जा रहा हूं, जाते जाते अपने घर चला गया। कहा भाड़ में जाए दुनियादारी मोहम्मद बिन तुगलक चूल्हे में जाए, बेशक मैं अपने घर चलता हूं, समझ गए। तो ये अपने घर चला गया। बोलते इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को प्रजा, और ध्यान रखोगे प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किस पे बोला था बच्चे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के पे बोला था, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा बच्चे, 1398 में जब तैमूर ने यहां पर आक्रमण किया था तो कौन गद्दी पर बैठा हुआ था बच्चे तुगलकों में से? वो बैठा हुआ था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, है ना, ये भी आप ध्यान रखोगे। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक बच्चे, जब तैमूर ने आक्रमण किया ये दिल्ली छोड़ के भाग गया। बताओ यार, जब जरूरत है जब दिल्ली छोड़ के बंदा भाग गया, काहे का सुल्तान। फिर ये जब तैमूर ने यहां पर तबाही मचाई और ज्यादातर एरियाओं को जीत के किसको दे गया? वो खिजर खां को दे गया। बाद में खिजर खां ने क्या काम करा था? 1414 में उसने नए वंश, है ना, ध्यान रखोगे, सैयद वंश की नींव रख दी थी, सैयद वंश खिजर खां ने। और 1451 तक वो वंश चला था बच्चे, समझ गए। और जब ये नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, जब ये तैमूर आया था तो तैमूर यहां से चला गया जीत जात के, और 1406 में वापस आया नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली पर। देखा तब तक तो बहुत कुछ आजाद हो गया भाई, यहां से बस थोड़ा सा एरिया इसके एरिया में आता है, अब तो ज्यादा आता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे ये पूरा तुगलक वंश खत्म हो गया और सैयद वंश की नींव रख दी, ठीक है बच्चे। और सैयद वंश कब तक चला है? 1414 तक चला है, वो 14 से 51 तक चला है, 1414 से 51 तक, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए बच्चे, मैं तुम्हें यहां पर लिखवाता हूं, है ना, देखो इसके बाद आए हैं बच्चे लोधी आए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। लोधी तुर्क नहीं थे, ये सब तुर्क थे, ठीक है। जितने भी ये तुम्हें ड्रामेबाज ढमढोकने दिख रहे हैं ये वही है तुर्क, और ये लोधी अफगानी थे, समझ गए आप लोग। लोधी कौन थे? अफगानी थे बच्चे,
समझ गए, अफगानी। लोदी अफगानों में एक शाहूखेल जनजाति से थे, ट्राइब से थे बच्चे, और इसकी नींव 1451 में किसने रखी है? वो रखी है, ध्यान रखोगे, बहलोल ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बहलोल लोदी बहुत सीधा शासक था ये, लेकिन मार काट में बराबर आदमी था। अगर अपनी प्रजा के साथ भी बैठता था तो नीचे कपड़ा बिछा के आराम से उसके साथ बीच में बैठता था, ठीक है भाई। और ये कब तक गद्दी पे बैठा? 1400, ध्यान रखोगे, 89 तक गद्दी पे बैठा। इसके बाद में कौन आया बच्चे? सिकंदर लोदी। और सिकंदर 1489 से लेकर 1517 तक रहा, है ना भाई, ये रहा। और 1504 में इसने बच्चे आगरा भी बसाया था सिकंदर ने। उसके बाद अगर हम देखेंगे, सिकंदर लोदी हो गया, फिर 1517 से लेकर 1526 तक ये इब्राहिम, ये बात आप ध्यान रखोगे, इब्राहिम, ये इब्राहिम 1500, ध्यान रखोगे, 17 से लेकर 1526 तक गद्दी पे बैठा रहा। 1526 में जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इसको हरा दिया और इसकी डेथ भी हो गई थी उसी लड़ाई में, इब्राहिम लोदी की, फिर बाबर ने आकर यहां पर मुगलिया वंश की नींव रख दी। गली आदमी था, ये पिटता रहता था, समझ गए, इसको हराया है, समझ गए, इसको हराया। और पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा आदमी है जो दिल्ली सल्तनत के रणभूमि में मारा गया है। ये पानीपत में इसका मकबरा है, समझ गए। खत्म ही करवा दिया इसने, नाश पिटवा दिया सबका, बेवजह बाबर और आ गया, उधर टिक गया, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ये थे बच्चे, ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के